नमस्ते। कभी सोचा है कि जब हम कोई ईमेल भेजते हैं या कोई वेबसाइट खोलते हैं तो हमारा सारा का सारा डेटा इंटरनेट के इस बड़े से उलझे हुए नेटवर्क में बिना खोए अपनी मंजिल तक पहुंच कैसे जाता है? आज हम इसी जादू के पीछे की जो तकनीक है, मतलब इंटरनेट के स्मार्ट लिफाफे को समझने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो सवाल यही है कि इंटरनेट के इस केओटिक, मतलब एकदम अराजक सफर में डेटा जिंदा कैसे बचता है। देखिए, ये कोई आसान काम नहीं है, क्योंकि इंटरनेट को असल में भरोसेमंद होने के लिए बनाया ही नहीं गया था। इसको समझने के लिए इंटरनेट को एक बहुत ही, कह सकते हैं कि एक गड़बड़ झाले वाली पोस्टल सर्विस की तरह सोचिए। एक ऐसी डाक सेवा जहां पोस्टमैन को हमेशा सबसे अच्छा रास्ता पता ही नहीं होता। ये पोस्टल सर्विस कभी-कभी चिट्ठियां गायब कर देती हैं, उन्हें गलत ऑर्डर में पहुंचाती है, और कभी-कभी तो चिट्ठियां रास्ते में ही फट जाती हैं या खराब हो जाती हैं। हमारा डिजिटल डेटा भी बिल्कुल इन्हीं खतरों का सामना करता है। तो चलिए पहले इस प्रॉब्लम को ही ठीक से समझते हैं। इंटरनेट का अविश्वसनीय पोस्टमैन। ये जानना जरूरी है कि हम किस चुनौती से निपट रहे हैं। यहाँ 4 मेन प्रॉब्लम्स हैं। डेटा के जो छोटे छोटे टुकड़े होते हैं, जिन्हें हम पैकेट्स कहते हैं, वो खो सकते हैं, वो गलत क्रम में पहुंच सकते हैं, सफ़र के दौरान डेटा करप्ट हो सकता है, या फिर भेजने वाला इतनी तेज़ी से डेटा भेज सकता है कि पाने वाला उसे हैंडल ही ना कर पाए। अगर इस पूरी अव्यवस्था को संभालने के लिए कोई सिस्टम ना हो तो हमारा डिजिटल कम्युनिकेशन हो ही नहीं सकता। और यहीं पर एंट्री होती है कहानी के हीरो की, टीसीपी यानी ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। टीसीपी इस गड़बड़ी का हल एक स्मार्ट लिफाफे के जरिए निकालता है, जिसे हम टीसीपी सेगमेंट कहते हैं। तो ये टीसीपी सेगमेंट है क्या चीज़? ये टीसीपी में डेटा भेजने की सबसे बेसिक यूनिट है। इसे बस एक स्मार्ट लिफाफे की तरह समझ लीजिए, जिसके ऊपर एक बहुत डिटेल्ड डिलीवरी लेबल लगा है, जिसे हेडर कहते हैं, और अंदर आपका मैसेज यानी डेटा है। सारा का सारा कमाल इसी हेडर का है। तो चलिए इस स्मार्ट लिफाफे के लेबल को जरा और करीब से देखते हैं। आखिर इस पर जो इंस्ट्रक्शंस लिखे हैं, उनका मतलब क्या है? सबसे पहले आते हैं पते, सोर्स पोर्ट और डेस्टिनेशन पोर्ट। ये तो किसी भी लिफाफे का सबसे बेसिक हिस्सा है, कहाँ से आया है और कहाँ जाना है। पर यह सिर्फ कंप्यूटर का एड्रेस नहीं है, ये उससे भी ज्यादा सटीक है। सोर्स पोर्ट भेजने वाले कंप्यूटर पर किसी खास ऐप, मान लीजिए वेब ब्राउज़र, उसकी पहचान करता है। और डेस्टिनेशन पोर्ट पाने वाले कंप्यूटर पर एक खास सर्विस, जैसे कि एक वेब सर्वर, के पोर्ट 443 को बताता है। इससे ये पक्का हो जाता है कि डेटा सही ऐप से निकलकर सही सर्विस तक ही पहुंचे। अब आता है अगला और शायद सबसे जरूरी हिस्सा, असेंबली इंस्ट्रक्शंस, यानी सीक्वेंस और एक्नॉलेजमेंट नंबर्स। यही वो चीज़ है जो पक्का करती है कि डेटा सही क्रम में जोड़ा जाए और ये भी कंफर्म हो कि वो मिल गया है। इसे समझने का सबसे अच्छा तरीका ये है, जरा सोचिए, आप एक किताब के पन्ने डाक से भेज रहे हैं। अगर आप हर पन्ने पर नंबर डाल दें तो जिसे वो मिलेंगे वो उन्हें सही क्रम में लगा सकता है, भले ही पन्ने आगे पीछे पहुंचे हों। सीक्वेंस नंबर बिल्कुल यही काम करता है। और ये पूरी चीज़ एक बातचीत की तरह चलती है। भेजने वाला सीक्वेंस नंबर के साथ डेटा भेजता है, मानो कह रहा हो ये रहा पेज 1। डेटा मिलने पर पाने वाला एक एक्नॉलेजमेंट नंबर वापस भेजता है, जिसका मतलब है पेज 1 मिल गया, अब पेज 2 भेजो। अगर भेजने वाले को ये जवाब नहीं मिलता तो वो मान लेता है कि पेज कहीं खो गया है और उसे दोबारा भेजता है। कितना शानदार तरीका है ना ये रिलायबिलिटी पक्की करने का। ठीक है, हमारा डेटा सही क्रम में पहुंच रहा है, लेकिन क्या वो सही सलामत है? इसके लिए है क्वालिटी कंट्रोल, यानी कि चेकसम। चेकसम एक मैथमेटिकल वैल्यू है। भेजने वाला इसे कैलकुलेट करके भेजता है और पाने वाला इसे फिर से कैलकुलेट करके मैच करता है। अगर दोनों नंबर मेल नहीं खाते तो इसका सीधा मतलब है कि डेटा रास्ते में खराब हो गया है और उस पैकेट को फेंक दिया जाता है। ये एक डिजिटल सील की तरह है जो पैकेज की इंटेग्रिटी को कंफर्म करती है। और अब आखिर में एक और बड़ी समस्या का समाधान, डिलीवरी की स्पीड को कंट्रोल करना। इसके लिए विंडोज साइज का इस्तेमाल होता है। सोचिए, अगर विंडो साइज न हो तो भेजने वाला बस धड़ाधड़ डेटा भेजता रहेगा, जिससे पाने वाले का मेल बॉक्स भर जाएगा और वो कुछ भी प्रोसेस नहीं कर पाएगा। लेकिन विंडो साइज के साथ भेजने वाला सिर्फ उतना ही डेटा भेजता है जितना पाने वाला कहता है कि वो एक बार में संभाल सकता है। इससे ओवरलोडिंग की समस्या खत्म हो जाती है। तो हमने पता देख लिया, क्रम देख लिया और क्वालिटी भी। लेकिन ये पूरी बातचीत शुरू और ख़त्म कैसे होती है?
इसके लिए कुछ नियम हैं जिन्हें हम कंट्रोल फ्लैग्स कहते हैं। ये जो 6 फ्लैग्स हैं, ये असल में टीसीपी के ट्रैफिक सिग्नल्स की तरह हैं। छोटे छोटे स्विच जो पूरी बातचीत को मैनेज करते हैं। सिन कनेक्शन शुरू करता है, एसी के कंफर्म करता है, FIN बातचीत को ठीक से खत्म करता है और RST किसी गड़बड़ी पर कनेक्शन को तुरंत काट देता है। PSH और URG जैसे फ्लैग्स डेटा को प्रायोरिटी देने में मदद करते हैं। चलिए अब इन सबको एक साथ रखकर देखते हैं और ये समझते हैं कि ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर इतना ज़रूरी क्यों है। यही तो इंटरनेट पर भरोसे की नींव है। हेडर के ये सभी अलग अलग हिस्से एक ऐसे छिपे हुए सिस्टम में एक साथ मिलकर काम करते हैं जो आज के मॉडर्न इंटरनेट को मुमकिन बनाता है। यही वो सिस्टम है जो केओस से ऑर्डर बनाता है। तो सार ये है कि पोर्ट्स सही एप्लीकेशन की पहचान करते हैं, सीक्वेंस और एक्नॉलेजमेंट नंबर डेटा को क्रम में रखते हैं और उसकी डिलीवरी कंफर्म करते हैं। कंट्रोल फ्लैग्स कनेक्शन को मैनेज करते हैं, विंडो साइज ओवरलोडिंग को रोकता है और चेक सम गलतियों का पता लगाता है। हर एक चीज का एक खास मकसद है। और यही सोच समझकर बनाया गया डिजाइन है जो एक इतनी बड़ी अराजक डिजिटल दुनिया में विश्वास और व्यवस्था बनाता है। इसी की वजह से हम इंटरनेट पर भरोसा कर पाते हैं। लेकिन यहाँ एक सोचने वाला सवाल है। ये सिस्टम दशकों पुराना है। भविष्य की जरूरतों के हिसाब से आने वाले समय का स्मार्ट लिफाफा आखिर कैसा दिखेगा? इस पर जरूर सोचिएगा।